मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी 24 साल की हूँ, लेकिन लगती तो 20 की ही हूँ ना। वो क्या है, मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट और ग्लोइंग है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जैसे कोई राज छुपा हो। और मेरी मुस्कान, अरे वो तो ऐसी है कि सामने वाला थोड़ा सा हिल जाता है। मेरी कमर पतली है लेकिन ताकत वाली। और मेरे बाल लंबे लंबे जो हवा में लहराते हैं तो लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ जहाँ सब कुछ इतना सिंपल है, लेकिन मेरी जिंदगी में थोड़ा सा मसाला हमेशा रहता है। तुम्हें पता है, मैं थोड़ी शरारती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर कोई करीब आए तो क्या होगा, जैसे कोई छू ले या कोई गले लगा ले, लेकिन हकीकत में मैं बहुत सावधान रहती हूँ। चलो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। यह कहानी मेरी है और इसमें सब कुछ है, हंसी मजा, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी कामुकता की झलक, जो थर के लोगों को लगे कि कुछ होने वाला है, लेकिन असल में वह सिर्फ सस्पेंस है। शुरू से बताती हूँ तो मेरी कहानी शुरू होती है उस दिन से जब मैं घर के पीछे वाले बगीचे में थी। हमारा गांव छोटा सा है, नाम है रामपुर, जहाँ खेत खलिहान है, छोटे छोटे घर हैं और लोग आपस में इतने घुले मिले हैं कि सब एक दूसरे की जिंदगी में झांकते रहते हैं। मेरा घर गांव के बीच में है। पीछे एक छोटा सा बगीचा है जहां मैंने खुद कुछ फूलों के पौधे लगाए हैं, गुलाब, चमेली और कुछ सब्जियां भी। उस दिन सुबह सुबह मैं वहां गई थी। सूरज अभी अभी निकला था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी और मेरी चुनरी हल्की सी लहरा रही थी। मैंने एक लाल रंग की सलवार कुर्ती पहनी थी जो मेरे बदन पर फिट बैठती है और लगता है जैसे वह मेरी हर कर्व को हाईलाइट कर रही हो। मैं फूल तोड़ रही थी एक एक करके और सोच रही थी कि आज शाम को मंदिर जाऊंगी, इन फूलों से माला बनाऊंगी। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया, तेज वाला, और मेरी चुनरी थोड़ी सरक गई। वह तो कंधे से नीचे खिसक गई और मैंने जल्दी से उसे ठीक किया, लेकिन ठीक करते हुए मुझे लगा जैसे कोई देख रहा हो। मैंने मुड़कर देखा तो पड़ोस का राजू खड़ा था बाड़े के पास। राजू हमारे गांव का लड़का है, उम्र मेरे जितनी ही, थोड़ा दुबला पतला, लेकिन आंखों में शरारत भरी हुई। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और गांव की लड़कियों से बात करने का बहाना ढूंढता है। वो रुक गया और बोला, प्रिया दी, क्या कर रही हो? फूल इतने सुंदर क्यों लग रहे हैं? या शायद तुम्हारी वजह से सब चमक रहा है। मैंने हंसकर कहा, राजू तू तो रोज यहाँ से गुजरता है, रोज ही फूल सुंदर लगते होंगे ना, आज क्या स्पेशल है? वो थोड़ा और करीब आया, बाड़े पर हाथ रखकर, और बोला, हाँ दी, लेकिन आज तुम्हारी वो मुस्कान, वाह, लग रहा है जैसे सूरज तुम्हारे चेहरे पर रुक गया हो। और वो चुनरी जो अभी सरकी थी, वो रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में वो शरारत थी जो मुझे समझ आ गई। मैंने सोचा यह क्या कह रहा है, थर की कहीं का, लेकिन मैंने बस मुस्कुरा दिया और कहा, राजू सपने मत देख, फूल तोड़ लेने दे, तू जा, तेरे खेत में काम होगा। लेकिन वो नहीं माना, बोला, दी, मैंने सपने में देखा कि हम दोनों इसी बगीचे में हैं, फूलों के बीच, और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। फीलिंग कितनी अच्छी थी, जैसे कोई सॉफ्ट क्लाउड पर लेटे हो। अरे यह तो ज्यादा हो गया। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर वह सच में हाथ पकड़ ले तो क्या होगा। मेरी स्किन पर उसका टच थोड़ा गर्म, थोड़ा रोमांचक, लेकिन नहीं, मैंने खुद को रोका। मैंने कहा, राजू सपने सपने ही रहते हैं, रियल लाइफ में हाथ पकड़ने से पहले सोच लेना। अब जा। वो हंसकर चला गया, लेकिन जाते जाते मुड़कर देखा, जैसे कह रहा हो कि अभी तो शुरुआत है। मैं फूल तोड़ती रही, लेकिन मेरे दिमाग में उसकी बातें घूमती रहीं। कितना शरारती है, लेकिन गांव में ऐसे लड़के होते ही हैं। शाम को मैंने मम्मी से बताया, बिना डिटेल के, बस इतना कि राजू फिर बातें कर रहा था। मम्मी बोली, बेटी लड़के ऐसे ही होते हैं, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और दूर रहना। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ऑनलाइन कोर्स, घर बैठे कंप्यूटर पर बैठती हूँ और दुनिया की किताबें पढ़ती हूँ। लेकिन उस दिन के बाद राजू की बातें मेरे मन में रह गई। अगले दिन सुबह उठी तो घर में सब नॉर्मल था। मैं किचन में गई, चाय बनाई, मम्मी पापा को दी और खुद छत पर जाकर पीने लगी। छत से गांव का नजारा अच्छा लगता है, दूर दूर तक खेत फैले हुए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं नीचे आई, देखा तो मेरे चाचा जी का लड़का विक्रम आया था। विक्रम शहर से आता है कभी कभी।
उम्र 28 के आसपास, लंबा, गोरा और बातें ऐसी करता है कि लड़की का दिल धड़क जाए। वो आया और सीधा मेरे पास आकर बोला, प्रिया वाह कितनी बदल गई हो तुम। पहले तो छोटी सी बच्ची थी, अब तो पूरी जवानी में खिल गई हो। तुम्हारी आंखें, वो चमक और तुम्हारा फिगर, मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी कितनी अट्रैक्टिव हो गई है। मैं शर्मा कर बोली, विक्रम भैया आप भी ना आइए, बैठिए, चाय बना। वो बोला, हाँ लेकिन तुम्हारे हाथ की चाय, तुम्हारी चाय में कुछ स्पेशल मसाला होता है जो पीने वाले को गर्म कर देता है। मैं किचन में गई, चाय बनाते हुए सोच रही थी विक्रम भैया की नजरें कैसी थी, जैसे वो मेरी हर मूवमेंट देख रहे हो, मेरी कमर की मोड़, मेरे हाथों की हरकत। क्या वो सोच रहे होंगे कि अगर मैं करीब आऊं तो, लेकिन नहीं, वो भैया हैं। मैं चाय लेकर आई और हम बैठक में बैठ गए। वो बोले, प्रिया इस शहर आओ कभी मेरे साथ, मैं तुम्हें घुमाऊंगा। वहाँ की ब्राइट लाइट्स, बड़े बड़े मॉल्स और रात की पार्टियां, तुम वहाँ फिट हो जाओगी, तुम्हारी यह सुंदरता वहाँ चमकेगी। मैंने कहा, हाँ भैया क्यों नहीं, लेकिन पापा की इजाजत चाहिए और मैं अकेली कैसे। वो हंसे और बोले, इजाजत मैं ले लूंगा और अकेली नहीं, मेरे साथ, बस तुम तैयार रहना। मैं तुम्हें ऐसे प्लेस दिखाऊंगा जहां तुम्हें फील होगा जैसे कोई ड्रीम में हो। हम घंटों बातें करते रहे। विक्रम भैया ने शहर की जिंदगी बताई, कैसे लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं, डांस करती हैं और बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमती हैं। मैं सुनती रही और मन में सोच रही थी कि अगर मैं शहर जाती तो क्या पहनती, कैसे घूमती और अगर कोई मुझे टच करता तो कैसा लगता। लेकिन शाम को विक्रम भैया चले गए और मैंने सोचा बस बातें ही तो हैं। रात को बिस्तर पर लेटी राजू की बात याद आई और विक्रम भैया की भी। दोनों की नजरें अलग थी, राजू की शरारती, विक्रम की कॉन्फिडेंट। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन हुई, जैसे कुछ होने वाला हो, लेकिन मैंने आंखें बंद की और सो गई। फिर अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। मैं घर के काम में लगी रही, सुबह उठना, नाश्ता बनाना, कपड़े धोना और दोपहर में कंप्यूटर पर पढ़ाई। लेकिन अब मेरी रूटीन में थोड़ा चेंज आ गया था। मैं खुद को आईने में ज्यादा देखने लगी, अपनी स्किन को टच करके सोचती कि कितनी स्मूथ है, और अगर कोई और टच करे तो। एक दिन दोपहर को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। सूरज तेज था लेकिन हवा अच्छी चल रही थी। मैं कपड़े फैला रही थी, कुर्ती थोड़ी ऊपर उठ गई थी, पेट थोड़ा दिखा। तभी नीचे से आवाज आई, प्रिया बेटी। मैंने देखा तो गांव के स्कूल टीचर सर जी खड़े थे। सर जी उम्र में बड़े हैं, 45 के आसपास, लेकिन बातें बड़ी मीठी और ज्ञान वाली करते हैं। वो बोले, बेटी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऑनलाइन कोर्स में कोई डाउट हो तो बताना। मैंने नीचे झुककर कहा, ठीक है सर, आप ऊपर आइए ना, बात करते हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आए और हम छत पर खड़े होकर बात करने लगे। सर जी बोले, प्रिया तुम बहुत होशियार हो, अगर तुम्हें और गाइडेंस चाहिए तो मैं हेल्प करूंगा। मैंने यह किताब लाई है तुम्हारे लिए। उन्होंने बैग से एक किताब निकाली, टाइटल था जीवन के गहरे राज। मैंने लिया और बोली, थैंक यू सर। लेकिन उनकी नजरें थोड़ी अलग थी, जैसे वो मेरी कुर्ती की तरफ देख रहे हो, जहां अभी कपड़े सुखाते हुए थोड़ा गैप था। वो बोले, तुम्हारा फिगर, मतलब तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है। मैंने तुम्हारा नोटबुक देखा था। मैंने सोचा फिगर शायद स्लिप ऑफ टंग, लेकिन मुझे लगा वह कुछ और कहना चाहते थे। मैंने इग्नोर किया और हम बातें करते रहे। सर जी ने किताब के बारे में बताया, इसमें बॉडी और माइंड का कनेक्शन है, कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ मेंटल को अफेक्ट करती है। पढ़ना और डाउट हो तो पूछना। मैंने हाँ कहा। फिर वह बोले, प्रिया तुम्हारी बॉडी इतनी फिट है क्योंकि तुम काम करती हो, लेकिन और तरीके हैं रिलैक्स करने के, जैसे मसाज या योग। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर सर जी मसाज की बात कर रहे हैं तो क्या मतलब लगा, लेकिन मैंने कहा, हाँ सर मैं योग करती हूँ कभी कभी। हमारी बातें खत्म हुई और वह चले गए, लेकिन उस किताब ने मेरे दिमाग में नए ख्याल डाल दिए। शाम को मैंने किताब खोली, पहले चैप्टर पढ़ा, वो सामान्य था, लेकिन आगे के चैप्टर्स में बॉडी के पार्ट्स के बारे में, कैसे टच और फीलिंग्स काम करती हैं। मैं पढ़ती रही और सोचती रही कि सर जी ने यह क्यों दी, क्या वह चाहते हैं कि मैं इन चीजों पर सोचूं। रात को बिस्तर पर किताब के ख्याल घूमते रहे और मैंने सोचा कि अगर कोई मुझे समझाए तो कैसा लगे।
अगले दिन सर जी फिर आए, इस बार घर के अंदर। बोले प्रिया किताब पढ़ी, कोई डाउट? मैंने कहा हाँ सर, कुछ हिस्से मुश्किल हैं, जैसे बॉडी के कनेक्शन वाले। वो बोले आओ बैठो मेरे पास, मैं समझाऊंगा। हम बैठक में बैठे, किताब खोली, वो उंगली से लाइंस पॉइंट करते हुए समझाने लगे। उनकी उंगली किताब पर चलती रही, लेकिन कभी कभी मेरी तरफ आ जाती, जैसे एक्सीडेंटली। वो बोले देखो बॉडी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, टच करने पर फीलिंग आती है, जैसे कंधे कमर में। असहज हुई लेकिन सुनी। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर उनकी उंगली मेरी कमर पर चलती तो कैसा लगता, गुदगुदी या कुछ और। लेकिन मैंने कहा सर थ्योरी काफी है, प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं। वो हंसे और बोले हाँ बेटी, लेकिन समझना जरूरी है। बातें खत्म हुई और वो चले गए। लेकिन उस दिन से सर जी से मिलना बढ़ गया। वो रोज कुछ ना कुछ बहाने से आते, किताब पर डिस्कस करते। अब गांव में फेस्टिवल की तैयारी शुरू हो गई थी। गांव का सालाना मेला जहां सब इकट्ठा होते। नाच गाना स्टॉल्स में तैयार होने लगी। नई साड़ी खरीदी, लाल रंग की, जो मेरे बदन पर लिपटती जैसी लगती। बाल बनाए, काजल लगाया और आईने में खुद को देखा। वाह, आज तो कोई देखेगा तो रुक जाएगा। मेरी छाती थोड़ी उठी हुई, कमर पतली और हिप्स पर साड़ी फिट। सोचा थर की लोग क्या सोचेंगे। मेला गया, वहां राजू मिला पहला। वो बोला प्रिया दी, आज तो तुम चांद से उतरी हो, तुम्हारी यह साड़ी वहां हर कर्व दिखा रही है, चलो साथ में घूमे। मैंने कहा हाँ, लेकिन सिर्फ घूमना, कोई शरारत नहीं। हम घूमने लगे। मेला में झूले थे, मीठी मीठी चीजें और लोग हंसते खेलते। राजू ने मुझे एक गुब्बारा दिलाया गोल वाला और बोला यह तुम्हारे लिए, जैसे तुम्हारा दिल फूलता है मेरे लिए, या शायद कुछ और फूलता हो। डबल मीनिंग में हंसी, लेकिन कहा राजू बस कर। फिर विक्रम भैया मिले, वह भी मेला में आए थे। बोले प्रिया तुम्हें देखकर लग रहा है मेला तुम्हारे लिए सजा है, तुम्हारी यह साड़ी कितनी टाइट है, मतलब फिट। मैं शर्मा गई। तीनों मिलकर घूमे, राजू विक्रम और मैं। बातें होती रही थोड़ी डबल मीनिंग वाली। जैसे राजू बोला प्रिया यह झूला कितना ऊपर जाता है, डर नहीं लगता नीचे गिर गए तो। विक्रम बोले हाँ, लेकिन प्रिया स्ट्रांग है, उसकी ग्रिप टाइट है। मैं समझ गई लेकिन हंस दी। मेला खत्म हुआ, घर आई और रात को सोच रही थी आज कितना मजा आया। लेकिन वो नजरें, वो बातें, कुछ तो अधूरा सा लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। फिर अगले दिन से रूटीन फिर शुरू, लेकिन अब एक नया कैरेक्टर आया, अजय। एक दिन मैं कुएं पर पानी भरने गई। गांव का कुआं थोड़ा दूर है, रास्ता जंगल जैसे से होकर जाता है। पानी भरते हुए मेरी बाल्टी गिर गई कुएं में। तभी अजय आया बाहर से घूमने वाला। बोला मदद करो, मैं बाल्टी निकालता हूँ। मैंने देखा वो हैंडसम था, नया चेहरा। नाम बताया अजय। वो बाल्टी निकाली और बोला तुम्हारी कमर पतली है, लेकिन ताकत कितनी है कि इतना पानी भरती हो, अगर मैं हेल्प करूं तो। मैंने कहा हाँ, लेकिन जरूरत नहीं। वो साथ चला घर तक, बातें की, बोला गांव कितना शांत है, लेकिन तुम जैसे लोग इसे हॉट बनाते हो, डबल मीनिंग। फिर अगले दिन वह फिर मिला और मिलना जारी रहा। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।